हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं और जो चैप्टर हमारा जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, ये उसका सेकंड पार्ट होगा और चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो पिछली क्लास में हमने इस टेबल तक रीड कर लिया था। आज हम इस लेसन को आगे रीड करेंगे। तो पेज थोड़ा सा आगे करते हैं बेटा। ये देखो, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। इसने देखो कैप्शन में लिख रखा है कि आप ऐसी कोशिश मत करना कि जो अनजाने पौधे होते हैं आपके घर के इर्द गिर्द, आप उनको टेस्ट करने लग जाओ क्या ये खाने योग्य हैं, कि उनमें से कुछ प्लांट्स जहरीले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसी कोशिश नहीं करनी है। आगे पढ़ते हैं, क्या दे रखा है एक्टिविटी 5 में। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। इसने बोला है कि कुछ बीज ले लो, किसके, मूंग और चने के। फिर क्या करो कि कुछ क्वांटिटी यानी कि थोड़ी मात्रा में जो बीज हैं इनको आप किसके अंदर डाल दो, एक कंटेनर के अंदर जिसके अंदर पहले से ही पानी भरा हुआ है। लीव दिस फॉर असाइड ए डे, यानी कि इसको फिर एक दिन के लिए ऐसे ही यानी कि उस पानी में भिगोकर डुबोकर छोड़ दो। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स, कि अगले दिन पानी को निकाल दो और जो सीड्स हैं उनको पानी से अलग कर लो। ठीक है, कंटेनर के अंदर ही रखे रहने दो। आगे देखो, wrap them with a piece of wet cloth and set aside। अब उनको किसके अंदर लपेट दो, हाँ, एक गीले कपड़े के अंदर लपेट दो। The following day do you observe any change in the seed, क्या अगले दिन यानी कि जो अगला दिन है उसके अंदर आपने कोई चेंज ऑब्जर्व किया, महसूस किया उस सीड्स के अंदर, किया। A small white structure may have grown out of the seeds, यानी कि एक छोटा सा white structure, ठीक है, निकल के मतलब कि उग गया होगा किसके ऊपर, सीड के ऊपर, बीज के ऊपर। If so the seeds have sprouted, अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो सीड है, बीज है, वो अंकुरित हो चुका है। ठीक है, देखो इसके अंदर फिगर के अंदर दिखा रखा है ये अंकुरित हो गया है। अब आगे पढ़ते हैं। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day। अगर स्प्राउट नहीं हुए हैं, अंकुरित नहीं हुए हैं, उन बीज को फिर से पानी से धो और उसके बाद फिर से उसको किस में लपेट दो, गीले कपड़े में लपेट दो। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, फिर एक दिन अगले जो देखो कि क्या वो बीज स्प्राउट यानी कि अंकुरित हो गया है। अब आगे देखते हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। कि धोने के बाद ये जो स्प्राउटेड यानी कि अंकुरित बीज होते हैं आप इनको खा भी सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, इनको उबाला भी जा सकता है। एड सम स्पाइसेस यानी कि उबाल करके इनके अंदर कुछ मसाले डाल दो और आपको खाने के लिए काफी टेस्टी स्नैक मिल जाएंगे। ठीक है, खाने में वैसे काफी टेस्टी होती है ये। अब आगे पढ़ते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, क्या तुमको पता है शहद कहां से आता है। हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये कैसे पैदा किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। हैव यू सीन ए बिहीव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कोई छत्ता देखा है जिसके इर्द गिर्द बहुत सी मक्खियां चक्कर लगा रही होती हैं। बजिंग यानी कि भिन भिना रही होती हैं। ठीक है, बीज कोलेक्ट नेक्टर, नेक्टर वैसे तो अमृत को बोलते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे स्वीट जूस, ठीक है, स्वीट जूस यानी कि मीठा जूस, रस, मीठा रस। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, क्या कि ये जो मीठा रस किसे कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से चूसते हैं, फ्लावर से, फूलों से, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हनी में, शहद में, और उस शहद को ये अपने छत्ते में स्टोर कर लेते हैं, हाइव छत्ता। आगे पढ़ते हैं।
फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। जो फूल होते हैं और जो फूलों का रस होता है वो ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल फूलों के अंदर रस रहता है। उन फूलों का तो अपना अपना सीजन होता है ना। तो ये क्या करते हैं, जब फूलों का सीजन आता है तब उनसे रस निकाल के शहद बना लेते हैं और उस शहद का यूज वो बाकी के दिन करते हैं। ठीक है, कौन? मधुमक्खियां बाकी के दिन करती हैं जब उनको क्या नहीं मिलता, रस नहीं मिल पाता। ठीक है, फूलों से जब उनको रस नहीं मिल पाता तो उस शहद का यूज उपयोग ये बाद में करते हैं। ठीक है, देखो लिख रखा आगे, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, कि वो इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन वी फाइंड सच ए बिहेव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, कि जब हम ऐसा कोई छत्ता देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फूड स्टोर किया गया है मक्खियों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वहां से ले लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं बेटा। व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या तुम्हारे पास कोई पशु या फिर कोई पालतू है जिसका तुम ध्यान रखते हो। एक डॉग, एक कैट, बुफेलो और एक गोट, ये पालतू होते हैं। ठीक है, ये पालतू जानवरों के नाम इसने कुछ गिनाए हैं, लिखे हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स, अगर आपके घर ऐसा कोई जानवर है, पशु है, तो आपको उसके भोजन का ज्ञान अवश्य होगा, जरूर होगा कि वो क्या खाता है, क्या खाना पसंद है उसको। वट अबाउट अदर एनिमल्स, कि इनके अलावा और भी एनिमल्स हैं, वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व वट ए स्क्वेल, पिजन, लिजर्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, यानी कि ये जो इसने एनिमल गिनाए हैं, ठीक है, स्क्वेल, पिजन, लिजर्ड और इंसेक्ट, ये अपने भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, क्या आपने नोटिस किया है। अब आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 6। Several animals are listed in table 1.5, कि बहुत सारे एनिमल्स को लिस्ट किया गया है, ठीक है, श्रेणीबद्ध किया गया है टेबल 1.5 में। For some of them the type of food they eat is also given, और उन कुछ के बारे में ये भी बता रखा कि वो कौन सा भोजन खाते हैं। Fill in the blanks in the table, यानी कि टेबल में कुछ का तो बता रखा है पहले से ही कि ये जो पशु हैं ये खाते हैं। देखो ये आपकी टेबल है, इसमें एनिमल का नाम बताया है और इसमें वो जो भोजन खाते हैं वो कुछ का तो बता दिया, लेकिन कुछ का फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया। ये आपको भरने हैं कि ये क्या क्या खाते हैं। ठीक है, ये देखो एक्टिविटी भी इसी के बारे में है। हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और plant product in group 1, these are called herbivores। अब इसने बोला है कि एक टेबल है, टेबल 1.6, इसको इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, कि ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, ठीक है, और पेड़ पौधों से बनी हुई वस्तुओं को ही ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। There are some animals which eat other animals, और ऐसे एनिमल्स भी हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको आप दूसरे ग्रुप में रखिए। ऐसे एनिमल्स को these animals are called carnivores, ऐसी एनिमल्स को क्या बोलते हैं, carnivores। ठीक है, do you find some animals which eat both plants and animals, क्या आपने कभी ऐसे एनिमल्स के बारे में जाना है, पता लगाया है, जो दोनों खाते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उनको हम ग्रुप 3 में रखेंगे। ठीक है, प्लेस देम इन ग्रुप 3, और उनको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। जो पशु जानवर किसको खाता है, जानवरों को और पौधों को खाता है, दोनों को ही खा लेता है, उसको ओमनिवोरस बोलते हैं। प्रिपेयर ए टेबल as in table 1.6 and enter these separately in the 3 column as shown। इनको आप
अलग अलग लिखिए। ये आपका होमवर्क है टेबल 1.6 एंड टेबल 1.5। अब दोबारा से ध्यान से सुन लो, इसके अंदर क्या लिखना है आपको। यहाँ पे एनिमल का नाम है और यहाँ पे ये जो भोजन खाता है उसको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इस रो में हर्बीवोरस यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे या फिर पेड़ पौधे से बनी हुई वस्तुएं खाते हैं उन एनिमल्स के नाम, यहाँ पे जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनके नाम, और यहाँ पे वो जानवर एनिमल्स जो जानवर को भी खाते हैं और पेड़ पौधों से बनी हुई वस्तुओं को भी खाते हैं उनका नाम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। We know that there are many among us who do not get sufficient food, कि हम जानते हैं, भली बात जानते हैं कि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है, नहीं मिलता है भोजन। We need to find ways by which more food can be grown in the country, हमें ऐसे तरीकों का पता लगाना होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा भोजन उगाया जा सके देश के अंदर। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. इतना ही करना काफी नहीं होगा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाया जाना ही काफी नहीं है, उस अनाज को हमने हर एक तक पहुंचाना भी है, ठीक है। आगे आगे बेटा आपका लेसन खत्म हो गया, तो आज यहीं तक रीड करेंगे। और जो इसके अंदर डेफिनेशन आई है एक एक नंबर की वो आपको नोट डाउन करनी है अपनी बुक के अंदर, जैसे हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, ठीक है। और जो और कोई आपका होमवर्क नहीं है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वीडियो होगी उसके अंदर आपको इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। थैंक यू।